वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस कोर्स में हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, टेंस तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे इनकी चार चार किस्में होती हैं: कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इंडेफिनिट टेंस। इस कोर्स में वैसे तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, पर इसकी शुरुआत में मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स कि जिसे हम कहते हैं ये जो 12 प्रकार के ये जो किस्में होती हैं, इन सभी के हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इनमें से केवल और केवल 8 के ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चार वो टेंस जिनके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो हम बड़ी डिटेल में इस कोर्स में करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं स्टूडेंट्स शुरुआत में आपको बता दूं कि एक्टिव से पैसिव का क्या मतलब है। जैसे हमने कहना हो वह हॉकी खेल रहा है, इसका पैसिव हो गया हॉकी उस द्वारा खेली जा रही है। जब हम सेंटेंस को द्वारा लगाकर बना देते हैं तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। वह कपड़े धो रही है, कपड़े उस द्वारा धोए जा रहे हैं, ये हुआ पैसिव। और डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। हमने कहना हो वे मैच नहीं खेलेंगे, मैच उनके द्वारा नहीं खेला जाएगा, ये हुआ पैसिव। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? पैसिव। वह अखबार पढ़ता है, अखबार उस द्वारा पढ़ा जाता है, द्वारा लगाकर आ जाए सेंटेंस तो उसे हम क्या कह देते हैं? पैसिव। बाकी स्टूडेंट्स, अब हम टेंस बाय टेंस बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं, एक्टिव और पैसिव। एंड हियर वी गो। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव। इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक्टिव को बनाने का फॉर्मूला क्या है इंग्लिश में और पैसिव को बनाने का क्या फॉर्मूला है। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि किस सेंटेंस को हम एक्टिव कहते हैं और किन सेंटेंसेस को हम पैसिव कहते हैं। तो करते हैं शुरुआत। पहले आप यह सेंटेंस देखें, वह बादाम खा रहा है मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम, आर, जो कि हमने टेंसेस वाले कोर्स में सीखी थी। वह बादाम खा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये देखने के लिए कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, हमें आप कुछ काम करना होगा यहां पर। इसमें से सबसे पहले आप देखिए कि इसमें वर्ब कौन सी है। इसमें वर्ब है खाना। खाने की इंग्लिश है हमारे पास ईट। ईट मींस खाना। हमारे पास वर्ब कौन सी है? ईट। अब आप ये देखें कि यहां पर इस वर्ब को करने वाला कौन है, इस वर्ब को अंजाम देने वाला, करने वाला कौन है। जब आप सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बादाम खाने वाला यहां है वह की इंग्लिश है यहां पर ही, और ही हमारे पास है सब्जेक्ट। जो वर्ब को करने वाला हो उसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट हो, उस सेंटेंस को हम एक्टिव कहते हैं स्टूडेंट्स। मैं फिर दोहरा देता हूं, जिस सेंटेंस में वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट हो उसे हम कहते हैं एक्टिव। और अब इसकी चलते हम इंग्लिश पर। अब इसकी इंग्लिश को हम कहां से शुरुआत करें? जी याद रखना है, एक्टिव सेंटेंस में हम इंग्लिश में शुरुआत करेंगे हमारे सब्जेक्ट से। सो किसी भी एक्टिव को बनाना हो तो हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? ही। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज, लिख दिया जी। इज क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही इज। इसके बाद हम लिखेंगे इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं। अब खाने की इंग्लिश ईट, ईट के साथ लगा दिया हमने आईएनजी, तो ये बन गया ईटिंग। ही इज ईटिंग। क्या खा रहा है वो? बादाम। तो बाद में हम बादाम की इंग्लिश लिख देंगे ALMONDS। बहुत से स्टूडेंट्स इसे बोल देते हैं आलमंड्स। जी, ये आलमंड्स नहीं है। इसमें हम कहेंगे एल को हम नहीं बोलेंगे, ये है आमंड्स। आमंड्स। तो सेंटेंस हमारे पास रेडी है, ही इज ईटिंग आमंड्स। सो एक बार फिर देख लीजिए। एक्टिव में हम सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट जिस पर हम वर्ब करते हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिए, बादाम ओस द्वारा खाए जा रहे हैं। रहे हैं से पता चल गया ये टेंस तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें वर्ब कौन सी है वो भी हमें पता है, ईट। ईट मींस खाना। पर यहां जो सब्जेक्ट है वो है तो सही, लेकिन उसके साथ एक शब्द लगा हुआ है द्वारा। याद रखें, अब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो लेकिन उसके साथ द्वारा शब्द लगा हो, उसे हम कहते हैं पैसिव। तो ये है पैसिव। ये तो पता चल गया पैसिव है, बट इसे बनाएंगे कैसे? अब आपको एक रूल याद रखना होगा इंग्लिश में। ये जो पैसिव फॉर्म में होता है ना सेंटेंस, इसकी इंग्लिश जब हमने बनानी है तो इसकी शुरुआत हम हमेशा ऑब्जेक्ट से करेंगे। मतलब क्या खा रहा है वो? क्या खा रहा है? बादाम। तो बादाम से इसकी शुरुआत करेंगे, तो हम कहेंगे आमंड्स। अब इसकी इंग्लिश लिखनी हमने स्टार्ट कर दी, ये है आमंड्स। ये हम रब कर देते हैं आमंड्स। सो याद रखें, पैसिव की शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करेंगे। यहां उल्टा हो जाएगा। एक्टिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहां हम शुरुआत में ही ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आमंड्स। ठीक है, फिर क्या करें? इसके बाद हमने लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, आर लिख दी हमने। जी, इज क्यों नहीं लिखी? क्योंकि प्लूरल के साथ चलता है आर, आमंड्स आर। अब एक रूल आपने और सीखना है अब, जिसकी कि हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के पैसिव में, हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? मेरे साथ बोले, BEING, बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन गया आमंड्स आर बीइंग। ये रूल है, ये हम हर पैसिव में लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के। और उसके बाद एक और रूल, हमेशा पैसिव में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे किसी भी टेंस का पैसिव हो। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के, बाद में परफेक्ट आएगा, इंडेफिनिट आएगा। किसी भी टेंस के पैसिव में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो खाने की इंग्लिश है ईट, तो यहां हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे ईटन। आमंड्स आर बीइंग ईटन किसके द्वारा? उस द्वारा। तो बाय हिम बाद में लिख देंगे, ही का बन जाएगा हिम। तो अब आप बोलकर बताएं क्या बन गया? आमंड्स आर बीइंग ईटन बाय हिम। सो पैसिव में हम बीइंग लगाएंगे और थर्ड फॉर्म, बाकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब नीचे देखें सेंटेंस, और बादाम खाए जा रहे हैं। इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो समझ में आ जाता है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहे हैं, बादाम खाए जा रहे हैं, खाना भी है इसमें वर्ब भी है। पर इसमें वर्ब को अंजाम देने वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब को करने वाला जो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में वो हमें नजर नहीं आ रहा, है ही नहीं इसमें।
कौन खा रहा है, किसके द्वारा, कुछ भी नहीं है यहां पर। आप याद रखें, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट ही ना हो, यहां मेंशन नहीं है कौन खा रहा है, कौन ये वर्ब कर रहा है ही नहीं वो, उसे भी हम पैसिव कहते हैं स्टूडेंट्स। यहां मैंने लिख दिया ब्रैकेट में नो सब्जेक्ट, यहां कोई है ही नहीं खाने वाला, इसकी इंग्लिश भी पैसिव फॉर्म में बनेगी। तो इसकी इंग्लिश के लिए हम वही ऊपर वाला फार्मूला यूज करते हैं। पहले लिख देंगे आमंड्स, ALMONDS, उसके बाद हम लिख देंगे आर, और कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बीइंग लगाकर लगा देंगे थर्ड फॉर्म, आमंड्स आर बीइंग ईटन। ये बन गई इसकी इंग्लिश। अब आप प्रैक्टिस करने से पहले ध्यान से देखें, एक्टिव वो होता है जिसमें सब्जेक्ट हो, पैसिव वो होता है जिसमें या तो सब्जेक्ट ही ना हो या सब्जेक्ट के साथ द्वारा शब्द लगाया गया हो। और एक्टिव की इंग्लिश बनाते वक्त हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से ही, और ये लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव की इंग्लिश लिखते वक्त हम ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग देंगे और उसके साथ लिखेंगे बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर थर्ड फॉर्म। और डोंट वरी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। करते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, और हमारा सेंटेंस है वह कपड़े धो रही है। अब देखते हैं ये एक्टिव है कि पैसिव है। रही है क्लियर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। धोना यहां पर है हमारी वर्ब। सो धोने की इंग्लिश हमें पता है वॉश। धोना हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारी वर्ब है। अब यहां धोने का काम कौन कर रहा है, इस वर्ब को कौन अंजाम दे रहा है, कौन धो रहा है कपड़े। आओ पढ़े सेंटेंस को, वह कपड़े धो रही है। तो हिंदी में ही हमने पढ़ना है, हिंदी से हमें क्लियर हो गया कि कपड़े धोने वाला यहां पर है वह। रही है का मतलब यहां हम लिख देंगे शी। तो शी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास से शी है सब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो उसे हम कहते हैं एक्टिव। और बनाएं इसकी इंग्लिश। अब एक्टिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हमें कहां से शुरुआत करनी होगी जी, शुरुआत करनी होगी हमारे सब्जेक्ट से, और हमारा सब्जेक्ट है शी। पहले हम लिखेंगे शी, यही हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, शी के साथ इज। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे नॉर्मली बनाते हैं। और इसके बाद इज के बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो ये बन गया शी इज वॉशिंग, शी इज वॉशिंग। वो क्या धो रही है, क्लोथ्स। तो क्लोथ्स हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो गई। क्या धो रही है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो आगे चलते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर, शी सब्जेक्ट और शी इज वॉशिंग क्लोथ्स हमारा सेंटेंस। अब इस सेंटेंस की तरफ आप ध्यान दें, कपड़े उस द्वारा धोए जा रहे हैं, यह भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पर इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो द्वारा शब्द लगाकर दिया गया है। अब आपने दिमाग में बिठा देना है, जब सब्जेक्ट द्वारा लगाकर दिया गया हो उसे हम कहते हैं पैसिव। ये पैसिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। और पैसिव में सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट को। क्या धो रही है वो, तो यहां से इसका उल्टा हो जाएगा, शुरुआत करेंगे हम क्लोथ से। सो याद रखना है, स्टार्ट करेंगे हम ऑब्जेक्ट से। क्या धो रही है वो, क्लोथ्स। और क्लोथ्स ज्यादा है तो इसलिए हम इज नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब क्योंकि ये पैसिव है और कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में आपने याद रखना है बीइंग लगता है स्टूडेंट्स। क्या लगता है, बीइंग। क्लोथ्स आर बीइंग, ये भी हो गया। और हर पैसिव में बीइंग के बाद हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे यहां पर, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। जी किस द्वारा, उस द्वारा, बाय हर, बाय हर। शी का यहां आ गया हर, अगर ही होता तो हम लिख देते हिम।
आगे चलते हैं। कपड़े धोए जा रहे हैं, इस सेंटेंस में देखेंगे तो धोने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। कौन धो रहा है कपड़े, पता ही नहीं। तो यहां नो सब्जेक्ट, यहां हमारे पास सब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स। इस वर्ब को करने वाला है ही नहीं। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब को अंजाम देने वाला सब्जेक्ट ना हो, उसे भी हम पैसिव कहते हैं। इसकी इंग्लिश भी ऐसे बनेगी। तो हम लिखते हैं कपड़े धोए जा रहे हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग देंगे, क्लोथ्स, फिर आर के बाद हम लिखेंगे बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। सो एक्टिव उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, और पैसिव उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट ना हो या फिर दोबारा लगा कर दिया गया हो। और एक्टिव की शुरुआत हम वहीं से करेंगे और पैसिव की शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करेंगे, और उसमें बीइंग लगाकर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं कार चला रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें वर्ब कौन सी है, कौन सी वर्ब हम यूज करने जा रहे हैं? चलाना इसमें वर्ब है। चलाने की इंग्लिश हम लिखेंगे ड्राइव। सो चलाने की इंग्लिश के आगे स्टूडेंट्स ड्राइव, और ड्राइव हमारे पास है हमारी वर्ब। अब आप ये देखें, इसमें चलाने वाला कौन है, इस वर्ब को करने वाला कौन है? तो क्लियरली लिखा हुआ है मैं की इंग्लिश आई, और आई हमारे पास है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। आई क्या हमारे पास? सब्जेक्ट। जो इस वर्ब को करने वाला है वही सब्जेक्ट है। ये फिर एक्टिव हुआ कि पैसिव? जी एक्टिव है ये, जिसमें सब्जेक्ट हो वो एक्टिव। और इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सिंपली सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, मतलब यही वर्ब को करने वाला है आई एम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई एम ड्राइविंग, DRIVING। यहां ई को काटकर हम आईएनजी लिख देंगे ड्राइव में। कार, अ कार या द कार, कोई खास कार की बात कर रहे हैं, द कार नहीं, अ कार लिख देंगे। अच्छा, इसमें आई क्या हुआ? आई है इसमें सब्जेक्ट जो वर्ब को अंजाम दे रहा है, और द कार क्या है इसमें? वो है हमारी ऑब्जेक्ट, वो लास्ट में आएगी एक्टिव में। अब इस सेंटेंस को आप देखें, कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, चलाना भी है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो द्वारा शब्द के साथ दिया हुआ है, तो ये हुआ हमारे पास पैसिव। और पैसिव की इंग्लिश कैसे बनती है? कहां से शुरुआत करेंगे हम पैसिव की इंग्लिश को? पैसिव की इंग्लिश की शुरुआत होगी जी ऑब्जेक्ट से। चला क्या रहा है? कार चला रहा है, तो हम लिखेंगे द कार, यहां से शुरुआत करेंगे कार। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, और क्योंकि ये पैसिव है तो आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में हम BEING बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, इज बीइंग। और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो आएगी यहां पर, पक्की है। ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, DRIVEN। ड्राइव, ड्रोव, DROVE, और ड्रिवन। द कार इज बीइंग ड्रिवन। बीइंग ड्रिवन मींस ये चलाई जा रही है, किसके द्वारा? बाय मी। ये बन गया हमारे पास पैसिव, और इसकी इंग्लिश यही आएगी। अब नीचे लिखे सेंटेंस को देखें, कार चलाई जा रही है, चलाने वाला इसमें है नहीं, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, वर्ब को अंजाम देने वाला नहीं है, तो ये भी है हमारे पास पैसिव। और पैसिव की इंग्लिश में क्या आएगा सबसे पहले? बताओ क्या आएगा जी? ऑब्जेक्ट। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, द कार, और इसके बाद इज के बाद बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म, द कार इज बीइंग ड्रिवन, द कार इज बीइंग ड्रिवन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, वे कमरा साफ कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें आप मुझे बताएं वर्ब कौन सी है? जी साफ करना हमारे पास वर्ब है, जिसकी के इंग्लिश होती है क्लीन। क्लीन मींस साफ करना। कौन साफ कर रहे हैं?
वो है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब को करने वाला, और वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है वे दे, तो इसलिए ये क्या हुआ, एक्टिव हुआ सेंटेंस। और इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं, और एक्टिव की इंग्लिश बनाने के लिए फॉर्मूला वही है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, और इसके साथ लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब आर, जैसे नॉर्मली लिखते हैं हम दे आर, और आर के बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। क्लीन हमारे पास वर्ब है, तो ये बन गया दे आर क्लीनिंग, दे आर क्लीनिंग, वे साफ कर रहे हैं। किसे साफ कर रहे हैं, रूम को। अगर कोई खास रूम है तो हमने लिख दिया द रूम, नहीं अ रूम लिख देते, दे आर क्लीनिंग द रूम। अब मुझे ये बताएं इसमें दे क्या हुआ, दे है हमारे पास सब्जेक्ट, इस वर्ब को करने वाला दे है, इस वर्ब को करने वाला दे है, वो स्टार्टिंग में आता है। और किस पर काम किया जाता है, इस रूम पर काम किया जाता है, ये हमारे पास है हमारी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई काम नहीं करती, दे आर क्लीनिंग द रूम। अब इस सेंटेंस की तरफ आप ध्यान दें, कमरा उनके द्वारा साफ किया जा रहा है मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहां द्वारा लगे आ गया तो ये पैसिव है, ये है पैसिव, और पैसिव में हम सबसे पहले लिखेंगे हमारी ऑब्जेक्ट। वर्ब किस पर हो रही है, कमरे पर, साफ किसे किया जा रहा है, कमरे को। कमरे की इंग्लिश हम द रूम से ही स्टार्ट करेंगे, द रूम। जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो द रूम से स्टार्ट करेंगे, द रूम, और इसके बाद हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब इज, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और क्योंकि ये पैसिव है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में हम ऑलवेज बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, द रूम इज बीइंग, और फिर ऑलवेज थर्ड फॉर्म, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, CLEANED। क्लियर स्टूडेंट्स, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड किसके द्वारा, उनके द्वारा, बाय देम, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। बन गया सेंटेंस। अब आगे देखें, कमरा साफ किया जा रहा है, इसमें आप देखेंगे साफ करने वाला नहीं है, मतलब इस सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया, यहां सब्जेक्ट नहीं है, नो सब्जेक्ट, तो ये भी पैसिव है, सब्जेक्ट ही नहीं इसमें। और पैसिव का वही फॉर्मूला, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट द रूम, फिर हम क्या करेंगे, इज बीइंग क्लीन्ड। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, पैसिव की इंग्लिश तो हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, द रूम। हिंदी में जरूरी नहीं कि कमरा यहीं आना चाहिए, ये कमरा यहां भी आ सकता है, हिंदी में ये कहीं भी हो, लेकिन इंग्लिश में पैसिव में हम रूम को आगे लिखेंगे। अगर ये इस प्रकार होता, उनके द्वारा कमरा साफ किया जा रहा है, तो भी इसकी इंग्लिश इसी प्रकार बननी थी, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। सो हिंदी में कहीं भी हो, लेकिन अगर द्वारा लगा है तो इट मींस पैसिव है, और इसकी इंग्लिश हमेशा पैसिव की कहां से स्टार्ट होगी, हमारे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को बोलकर बताएं, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम, और नीचे क्या लिखा है, कमरा साफ किया जा रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव है, इसकी इंग्लिश क्या बन गई, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वह चाय नहीं बना रही है, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव है, बनाना इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हमारी है वर्ब, तो लिख लेते हैं बनाने की इंग्लिश मेक, ये हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, वो भी क्लियर नजर आ रहा है, वह की इंग्लिश शी हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हुआ। ये एक्टिव है, और एक्टिव में हम शुरुआत करेंगे हमारे सब्जेक्ट से ही, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, हम लिखें शी से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पर क्योंकि नेगेटिव है तो हम बीच में लिख देंगे शी इज नॉट मेकिंग, शी इज नॉट मेकिंग, ई को काटकर मेक में हम आईएनजी लिख देंगे, शी इज नॉट मेकिंग टी, वह चाय नहीं बना रही है।
तो शुरुआत होगी हमारे सब्जेक्ट से, ये बन गया शी इज नॉट मेकिंग टी। अब आई यहां पर, चाय उस द्वारा नहीं बनाई जा रही है। अब क्योंकि यहां द्वारा दिया है, इट मींस ये पैसिव है। वर्ब भी है हमारे पास, बनाना, मेक, चाय भी है हमारे पास, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो हमें द्वारा लगा कर दिया गया है। जो वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट है वो हमें द्वारा लगा कर दिया गया है। अब ये हुआ पैसिव, और पैसिव की शुरुआत हम हमेशा ऑब्जेक्ट से करेंगे। क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट? टी। तो हम लिखेंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा टी। टी से शुरुआत करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। एक्टिव पैसिव का आपने ध्यान रखना है, और पैसिव में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद थर्ड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम पैसिव में किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? बार बार बता रहा हूं ताकि आपके याद हो जाए, बीइंग का। पर क्योंकि नेगेटिव है तो हम लिख देंगे नॉट बीइंग, बस नॉट यहां लिख देंगे, टी इज नॉट बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म मेड, किसके द्वारा? बाय हर। सो बाय हर, टी इज नॉट बीइंग मेड बाय हर। आगे सेंटेंस देखें, चाय नहीं बनाई जा रही है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये भी पैसिव हुआ, तो इसकी इंग्लिश भी हम ऐसे ही लिख देंगे। लिखो स्टूडेंट्स, टी इज नॉट, लिखो टी इज नॉट बीइंग, BEING, मेड। बस यहां खत्म कर देंगे, टी इज नॉट बीइंग मेड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वह बच्चों को डांट रहा है। इसमें वर्ब है हमारे पास डांटना। डांटने की इंग्लिश काफी होती है, इसमें से दो हम आज करेंगे। एक है रिब्यूक, REBUKE, नोट कर लें, REBUKE, रिब्यूक मींस डांटना। और दूसरा शब्द है हमारे पास SCOLD, स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना। तो ये तो होगी हमारे पास वर्ब। अब ये बताएं, इस वर्ब को अंजाम देने वाला, करने वाला कौन है? सेंटेंस को रीड करें दोबारा से, वह बच्चों को डांट रहा है। तो क्लियरली हमें हिंदी में ही पढ़ना है, और पता चल गया कि कौन डांट रहा है बच्चों को? वह। तो ही हमारे पास हुआ सब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या हुआ हमारे पास? एक्टिव हुआ जी। क्या हुआ ये? एक्टिव। और एक्टिव को लिखने के लिए हम शुरुआत करेंगे जी सब्जेक्ट से ही। तो ये बन गया ही, यहां से शुरुआत करेंगे जो इस वर्ब को अंजाम देने वाला है। उसके बाद लिखेंगे इज, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देंगे ING। ही इज रिब्यूकिंग, REBUKING। ये जो लास्ट में ई है इसे हम काट कर ING लिख देंगे, या रिब्यूकिंग की बजाय आप लिख लें स्कोल्डिंग। ही इज स्कोल्डिंग या रिब्यूकिंग, किसे? बच्चों को, चिल्ड्रन। अगर कोई खास बच्चों की बात कर रहे हैं तो द चिल्ड्रन, नहीं चिल्ड्रन। तो ये है स्टूडेंट्स एक्टिव। एक्टिव में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। एक्टिव का मतलब होता है कि यही सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, ही इज रिब्यूकिंग चिल्ड्रन। अब यहां पर आए, बच्चों को उस द्वारा डांटा जा रहा है। अब क्योंकि यहां पर द्वारा लिखा हुआ है, यह है पैसिव, यह है पैसिव, और इसकी इंग्लिश हम शुरू करेंगे हमारी ऑब्जेक्ट से। डांटना क्या है हमारे पास? देखिए हमारे पास वर्ब क्या है? डांटना। उसकी इंग्लिश में ऑलरेडी लिख चुका हूं। रिब्यूक हमारे पास या स्कोल्ड हमारे पास क्या है? वर्ब है। अब ये वर्ब किस पर की जा रही है? किसे डांटा जा रहा है? वो है हमारे ऑब्जेक्ट। कौन डांट रहा है? वो सब्जेक्ट होता है। और ये वर्ब किस पर की जा रही है? किस पर की जा रही है? वो होता है ऑब्जेक्ट। बच्चों को डांटा जा रहा है उस द्वारा। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे, हमारी ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन, तो हम लिख देंगे चिल्ड्रन। पैसिव की शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करते हैं, इसी को हम उल्टा कर देते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं, प्लूरल है ये, इसलिए हमने क्या लिख दिया? इसके साथ आर। हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, और क्योंकि ये पैसिव है तो हम
जट से लिख देंगे बीइंग, चिल्ड्रन आर बीइंग। कॉन्टिन्यूस में हम पैसिव बनाते वक्त बीइंग का सहारा लेते हैं और इसके बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म, चिल्ड्रन आर बीइंग रिब्यूक्ड, चिल्ड्रन आर बीइंग रिब्यूक्ड। किसके द्वारा? उस द्वारा, बाय हिम। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, चिल्ड्रन आर बीइंग रिब्यूक्ड बाय हिम। अब ये देखें, बच्चों को डांटा जा रहा है। अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, इसमें वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। कौन डांट रहा है जी? कौन डांट रहा है? पता नहीं। इस सेंटेंस में देखें तो डांटने वाला, वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो ये भी पैसिव है। और इसकी इंग्लिश भी हम ऐसी बनाएंगे, लिख लो, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर बीइंग, चिल्ड्रन आर बीइंग rebuked, children are being rebuked। very easy। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, और आगे हमारा एक प्रश्नवाचक सेंटेंस, जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं इंट्रोगेटिव। जी, इसे इंटेरोगेटिव नहीं कहना, इसका सही उच्चारण है इंट्रोगेटिव। ये हमने टेंसेस के कोर्स में भी किया था, इंटेरोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव। आओ देखें, क्या वह गीत गा रहा है? ये प्रश्नवाचक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाना इसमें वर्ब है, सिंग हमारे पास SING। इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब कौन सी है स्टूडेंट्स? सिंग। गाने वाला कौन है? वर्ब को करने वाला कौन है? वो क्लियरली नजर आ रहा है, वह, ही। ठीक है, ये एक्टिव हुआ, और एक्टिव में हम शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट से। क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं सब्जेक्ट से। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये मैं वैसे लिख रहा हूं, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग या द सॉन्ग, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। अगर कोई खास गाना है तो द। अब हम ये नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, शुरुआत ही सी करते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक के कारण इज को हम आगे निकाल देंगे। ये बन गया इज ही सिंगिंग द सॉन्ग, इज ही सिंगिंग द सॉन्ग। अ सॉन्ग या द सॉन्ग, अगर कोई खास सॉन्ग है तो हम द लिख सकते हैं, इज ही सिंगिंग द सॉन्ग। अब आई यहां पर पैसिव में। पैसिव क्या है? क्या गीत उस द्वारा गाया जा रहा है? यहां द्वारा दिया हुआ है, अगर द्वारा दिया हो ये पैसिव है। पैसिव को बनाने के लिए हम शुरुआत कहां से करते हैं स्टूडेंट्स? हमारी ऑब्जेक्ट से। मतलब पैसिव में ये जो स्ट्रेस होता है ना, वो ऑब्जेक्ट पर होता है, और एक्टिव में ज्यादातर स्ट्रेस हमारा कहां पर होता है? हमारे सब्जेक्ट पर। यह फर्क होता है। क्या गीत उस द्वारा गाया जा रहा है, तो हम शुरुआत यहां से करते हैं गीत से, द सॉन्ग से। बट क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। मतलब शुरुआत तो हम यहीं से करते हैं, द सॉन्ग इज बीइंग, यहां से शुरुआत करते हैं। बट क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो इस को हम ऑब्जेक्ट से आगे निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे इज द सॉन्ग, इज द सॉन्ग बीइंग। पैसिव में हम लिख देंगे बीइंग, और बीइंग के बाद हम लिख देंगे थर्ड फॉर्म, इज द सॉन्ग बीइंग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG। सिंग, सैंग, संग। किसके द्वारा? बाय हिम। तो पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इज द सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। आगे देखिए, क्या गीत गाया जा रहा है? क्या गीत गाया जा रहा है? इसमें हमारे पास वर्ब तो है गाना, सिंग, बट सब्जेक्ट नहीं है, गाने वाला नहीं है, इस वर्ब को करने वाला, अंजाम देने वाला नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या हुआ हमारे पास? ये भी क्या हुआ हमारे पास स्टूडेंट्स? क्या हुआ? ये पैसिव। तो इसकी इंग्लिश भी ऐसी बनाएंगे, इज द सॉन्ग बीइंग संग। सो पैसिव का फॉर्मूला याद रखें, पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं, स्ट्रेस ऑब्जेक्ट पर होता है। इसकी इंग्लिश ऐसी बनेगी। और एक्टिव को हम शुरुआत करते हैं, एक्टिव की शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट से, वहां जोर होता है हमारे सब्जेक्ट पर।
तो ये था हमारा एक प्रश्नवाचक सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वे टेलीविजन देख रहे हैं। अब मुझे बताएं ये एक्टिव है कि पैसिव है? जी ये है एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें देखना है हमारे पास वर्ब वॉच। टेलीविजन देखने को हम वॉच बोलते हैं, और देखने वाला कौन है? वो क्लियरली नजर आ रहा है, वे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? दे। दे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। वे टेलीविजन देख रहे हैं, ये हुआ एक्टिव, और एक्टिव की शुरुआत हम सब्जेक्ट से ही करेंगे, तो ये बन गया दे। दे। और इसके बाद ऑलवेज हम हेल्पिंग वर्ब तो लिखेंगे टेंस के मुताबिक। रहे हैं मींस आर, दे आर। बस एक्टिव में आपने याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ तुरंत हम, इसके बाद तुरंत हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। दे आर वॉचिंग टेलीविजन। दे आर वॉचिंग, क्या देख रहे हैं वो? टेलीविजन। सो एक्टिव का फॉर्मूला ये है कि इसमें जोर सब्जेक्ट पर होता है, तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग देंगे। दे आर वॉचिंग टेलीविजन। और अब यहां आए, टेलीविजन उनके द्वारा देखा जा रहा है। अब यहां पर आ गया द्वारा। अगर द्वारा आ जाए तो हमने की है प्रैक्टिस, इसमें क्या लगेगा? ये क्या है? ये है पैसिव। और पैसिव की शुरुआत हम कहां से करेंगे? हमारी ऑब्जेक्ट से। क्या देखा जा रहा है? क्या देखा जा रहा है? टेलीविजन। टेलीविजन से स्टार्टिंग देंगे। पैसिव में स्ट्रेस हमारा ऑब्जेक्ट पर होता है, तो हम लिखेंगे टेलीविजन, TELEVISON, टेलीविजन। फिर हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज लगाएंगे। अब मैंने बताया है बार बार कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, और बीइंग के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म। टेलीविजन इज बीइंग वॉच्ड। टेलीविजन इज बीइंग वॉच्ड। किसके द्वारा? उनके द्वारा। बाय देम। दे का क्या बन गया स्टूडेंट्स? देम। ही का हिम, शी का हर, दे का देम। अगर WEV होता तो अस लिख देते। टेलीविजन देखा जा रहा है, इसमें देखने वाला ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। वर्ब तो है, वर्ब हो लेकिन उसे करने वाला ना हो, तो ये भी पैसिव। तो इसकी इंग्लिश भी स्टूडेंट्स क्या बन गई? टेलीविजन इज, नोट कर लें, टेलीविजन इज बीइंग, टेलीविजन इज बीइंग वॉच्ड। टेलीविजन इज बीइंग वॉच्ड। सो अगर तो सेंटेंस है एक्टिव, एक्टिव कब होगा? जब उसमें सब्जेक्ट होगा, और उसकी स्टार्टिंग हम सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट पर जोर होता है, दे आर वॉचिंग टेलीविजन। और पैसिव हम किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो ना हो या फिर द्वारा लगा कर दिया हो, उसे हम कहते हैं पैसिव। और कॉन्टिन्यूअस के पैसिव बनाने के लिए हम बीइंग का सहारा लेते हैं, और सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म। सो ये थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव। और एक बात स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस। आप उन सेंटेंसेस को लिखें, उन्हें ट्रांसलेट करें, और बाद में आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर ही उनके आंसर्स। तो देखें आपके कितने सेंटेंसेस आपके सही होते हैं। बेस्ट ऑफ लक।